8.4 एक्सरसाइज देखते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जो पीछे मैंने बताया हुआ है, जो कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और भी थोड़ा बहुत बताया था, वो एक बार फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे चलेंगे। तो साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसिक ए, मतलब साइन ए को हम 1/cosec ए भी लिख सकते हैं, कॉसिक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, ये बताया हुआ है मैंने पीछे। cos ए को हम 1/secant ए लिख सकते हैं, या secant ए अगर हमारे पास है तो उसको हम 1/cos ए लिख सकते हैं। इसी तरह से tan ए को 1/cot ए, एंगल मैंने ए लिया है, कोई और एंगल भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, एक्स हो सकता है। तो tan ए का रेसिप्रोकल cot ए, यानी कि tan ए को हम 1/cot ए लिख सकते हैं एंड cot ए को हम 1/tan ए लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, या ये ऐसे भी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो वो इक्वल टू 1 होता है। और इसी से दो आइडेंटिटी और भी बन जाएंगी। साइन स्क्वायर ए को हमने यहाँ छोड़ा, कॉस स्क्वायर ए उधर चला गया, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए को यहाँ छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, पीछे बताई हुई है ये आइडेंटिटीज मैंने। और tan स्क्वायर ए अगर उधर चला जाए तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 रह जाएगा। इसी तरह 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल cosic स्क्वायर ए, और cot उधर जाएगा तो cosic स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और sin a बाई cos a है तो उसको इक्वल टू tan a लिख सकते हैं, और cos a बाय sin a है तो उसको इक्वल टू cot a लिख सकते हैं। तो ये चीजें मैंने पीछे बताई हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो उसमें दिया है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, secant a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो हमें cot a की टर्म में secant a को, sin a को और tan a को लिखना है। तो हम ये वाली जो आइडेंटिटी अभी मैंने लिखी है इनको हम यूज करेंगे ये वाला क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले sin a को हमें लिखना है, secant को लिखना है, tan को cot की फॉर्म में लिखना है। तो tan को तो हम सिंपल cot की फॉर्म में लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू 1/cot a। तो tan a तो हमने लिख दिया सीधा, tan a इक्वल टू 1/cot a होता है, रेसिप्रोकल होता है cot tan का। तो tan को तो हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमें लिखना है secant a को और sin a को। तो secant a के लिए अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, tan तो हमारे पास cot की फॉर्म में आ ही गया, secant उसके इक्वल है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करते हैं secant के लिए। तो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल secant स्क्वायर ए, और tan को भी अभी हमने cot की फॉर्म में निकाला है, तो tan की जगह पे हम 1/cot a रख देंगे। tan स्क्वायर है तो 1/cot स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 + 1/cot स्क्वायर a इक्वल हमें मिल गया secant स्क्वायर a। और थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेंगे यहाँ पे, तो secant स्क्वायर a हमें किसके इक्वल मिल गया, तो एलसीएम cot स्क्वायर a आया तो हमारे पास आ गया cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a। तो इस तरह से मिला हमें। और हमें तो secant a चाहिए, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेंगे हम। तो दोनों तरफ जब रूट लिया, सीधा ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं लिखें बोथ साइड्स। तो इस पे रूट लिया तो 2 पावर और रूट खत्म हो जाएगा, तो secant a रह जाएगा यहाँ पे। और जब इस पे रूट हमने लिया तो ऊपर तो cot स्क्वायर a + 1 पे रूट आ गया, और नीचे वाले पे जब यहाँ पे रूट आया तो ये 2 पावर और रूट खत्म होके सिर्फ cot a बचा हमारे पास। तो secant a हमें मिल गया है, और tan a हम निकाल चुके हैं, तो अब sin a और हमें निकालना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करें, हम secant a हमें मिला है, cos a निकाल लेते हैं। तो cos a क्या है हमारे पास, cos a secant का रेसिप्रोकल, secant a अगर ये है तो cos a क्या हो जाएगा, cot a, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, अपॉन cot स्क्वायर a + 1। तो ये cos a आ गया। तो अब हम cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a
इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो कॉस हमें मिला है तो इसका स्केयर यहाँ रख देंगे हम। तो पहले तो हम कॉस स्केयर ए को उस तरफ ले जाते हैं, तो इस वाली आइडेंटिटी से हमें साइन स्केयर ए क्या मिल जाएगा, साइन स्केयर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर ए, ये मिल गया हमें। उसके बाद अब क्या करेंगे, कॉस की जगह पे हम निकाल चुके हैं, कॉस जो भी निकाला है कॉस वो रख देंगे, और क्योंकि स्केयर है तो स्केयर भी कर देंगे फिर। तो साइन स्केयर ए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्केयर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्केयर ए। तो स्केयर करेंगे तो ऊपर तो कॉट स्केयर ए, और नीचे जब स्केयर किया तो रूट हट गया, तो कॉट स्केयर ए प्लस 1 आ गया। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन स्केयर ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास कोट स्केयर ए, एलसीएम कोट स्केयर ए प्लस 1 आया, एंड माइनस कोट स्केयर ए, और जो एलसीएम आया था वो नीचे लिख देते हैं। एलसीएम यही आया एलसीएम, तो फिर यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कोट स्केयर ए प्लस 1 और माइनस कोट स्केयर ए यूं का यूं, और जो एलसीएम लिया था वो लिख देते हैं नीचे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसल, तो क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, साइन स्केयर ए बचेगा 1 अपॉन कोट स्केयर ए एंड प्लस 1, और हमें साइन ए चाहिए तो दोनों तरफ रूट करेंगे फिर से, तो साइन ए हमारे पास आ जाएगा 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और नीचे वाले पे रूट चला जाएगा, कोट स्केयर ए प्लस 1 और इस पे रूट। तो इस तरह से कोट की टर्म्स में, कोट की फॉर्म में साइन ए भी आ गया कोट की फॉर्म में, और यहाँ से हमने सिकेंट ए निकाला था कोट की फॉर्म में, कोट की फॉर्म में है, और टेन ए तो हमने स्टार्टिंग में निकाल ही दिया था कोट की फॉर्म में, सबसे पहले जो 1 बाय कोट ए किया था। तो इस तरह से हमें करना है। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म ऑफ सिकेंट ए और एंगल हमें ए लेना है। सिकेंट ए की टर्म में अब की बार हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिखाना है, साइन को भी, कोस को भी, टेन को, कोट को। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है, कोस को तो हम 1 बाई सिकेंट ए कर देंगे, कोस ए अगर हमें दिखानी है तो 1 बाई सिकेंट ए, ये तो हमें सिंपल आ गया हमारे पास, 1 बाई सिकेंट ए दिखा दिया। उसके बाद हमें पता है साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए, जो आइडेंटिटी अभी मैंने बताई थी, इक्वल टू 1 होता है, और हमें साइन चाहिए, तो साइन स्केयर ए को अगर मैं यहीं छोड़ूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर ए, और कॉस ए 1 बाई सिकेंट है, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन स्केयर ए इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन में सिकेंट स्केयर ए, 1 बाई सिकेंट था और स्केयर है तो यहाँ स्केयर कर देंगे, और फिर थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन स्केयर ए किसके इक्वल आ गया, सिकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्केयर, एलसीएम ले लिया मैंने, सिकेंट स्केयर एलसीएम आया, और साइन ए चाहिए ना हमें, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, दोनों तरफ इस पे रूट किया, इस पे रूट किया, तो यहाँ पे रूट किया तो साइन ए आ गया, स्केयर पावर 2 और रूट कैंसिल हो गया, और जब इस पे रूट किया तो देखो सिकेंट स्केयर ए माइनस 1 पे तो रूट, और जब इस पे रूट हुआ तो फिर से 2 पावर और रूट कैंसिल होके सिकेंट ए बचा। तो साइन ए को हमने इन टर्म्स ऑफ सिकेंट ए दिखा दिया, और कॉसिक ए साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसिक ए क्या हो जाएगा, कॉसिक ए इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल सिकेंट ए ऊपर ले आते हैं, और नीचे सिकेंट स्केयर ए माइनस में 1 और इस पे रूट है, तो कॉसिक भी आ गया, तो कोस आ गया, साइन आ गया, कॉसिक आ गया। अब हमारे पास बचा टेन और कोट। तो देखो एक आइडेंटिटी है हमारे पास सिकेंट स्केयर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्केयर ए, लिख देती हूँ पहले, 1 प्लस टेन स्केयर ए इक्वल टू सिकेंट स्केयर ए, तो 1 इधर आ जाएगा, तो सिकेंट स्केयर ए माइनस 1 इक्वल 10 स्केयर ए, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो 10 ए किसके इक्वल आ गया, 10 ए आ जाएगा हमारे पास, रूट किया दोनों तरफ, तो सिकेंट स्केयर ए माइनस 1 और कोट ए इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन सिकेंट स्केयर ए माइनस 1 पे रूट,
तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने दिखा दी हैं सेकेंड की टर्म। तो इस तरह से हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ये सारी आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन से हमें देखना है सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो साइंस के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पिछली एक्सरसाइज में हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग है ये वाले दो क्वेश्चन, दो पार्ट हैं जो थर्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग ही है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। तो या तो इसको चेंज करेंगे या इसको, क्योंकि ये प्लस ये करके देखेंगे तो 90, इन दोनों का जो ये दोनों पेयर जो हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो 90 बन रहा है, तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे। तो इस फर्स्ट वाले को मैं चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं साइन 63 की जगह पे, मतलब 63 डिग्री की जगह पे 90 माइनस 27 रख सकती हूँ। पेयर इसी के साथ बन रहा है, ये प्लस ये 90 होता है, तो यहाँ पे मैं 90 माइनस 27 रखूंगी तो 63 ही आएगा। तो एक को ही हमें चेंज करना है, दूसरा हमें यूं का यूं लिखना होता है। और साइन स्क्वायर 27 को हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह नीचे से भी हम एक को ही चेंज करेंगे, इसको करें या इसको करें। तो पहले को ही कर रही हूं मैं, 90 माइनस 73 रखेंगे यहाँ पे, तभी तो 17 आएगा, और दूसरे को हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, स्केयर स्केयर ही रहेगा, तो कोस स्केयर 27 आ गया, और यहाँ पे साइन स्केयर 27, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोस स्केयर 27, और वहां पे था साइन स्केयर 27, और नीचे भी इसी तरह से आएगा। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल, तो साइन स्केयर कितना आया 73, और यहाँ पे cos स्केयर 73 है। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी वही, चाहे साइन पहले लिखो चाहे cos, अभी पीछे मैंने लिखी थी तो 1/1, तो 1 आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है 1। अच्छा, ये ऑप्शन वाला नहीं है, इसमें तो हमें आंसर ही निकालना है। ये फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में भी अब ये और ये मल्टीप्लाई में है, दोनों में से हम देखते हैं पहले ये प्लस ये ऐड होके 90 बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। ये प्लस ये भी ऐसे ही है, तो या तो साइन को चेंज करें या कोस को। साइन को करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसी तरह इसमें इसको करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे तो इसे छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें करना है। तो साइन वाले को कर लेते हैं। तो साइन 25 की जगह 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और cos 65 को हम नहीं छेड़ेंगे। फिर इसी तरह इसकी जगह पे 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, तो साइन 65 को फिर नहीं छेड़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा 65 है, और एक cos 65 पहले ही है हमारे पास। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा 65 है, और एक फिर से 65 हमारे पास है, तो ये बना cos स्क्वायर 65, और नेक्स्ट भी साइन स्क्वायर 65। फिर से वही आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के इक्वल। cos पहले आए चाहे साइन, उससे फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम सॉल्व करके देख लेंगे कौन सा क्या आंसर आएगा, और फिर कौन सा ऑप्शन ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखते हैं, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, हमें बताना है क्या आएगा। तो 9 यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 9 कॉमन अगर मैंने लिया तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा, और ये वाली एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेकेंड स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए को अगर उधर ले जाएं तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे यही तो है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी से जो मैंने आपको बताई। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया 9, और यहाँ पे 1 लिख दिया तो 9 आंसर आ गया।
अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास 9 है। इसमें बी ऑप्शन 9 है, तो बी जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 10 + सेकेंड है, फिर मल्टीप्लाई में 1 + cot - cos sec है। तो पहले तो इनको चेंज करते हैं साइन और कोस में। साइन और कोस में चेंज का मतलब 1 1 ही है। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड cos का रेसिप्रोकल है, इसको 1/cos लिख सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट हुई, और सेकंड वाली ब्रैकेट में भी इसी तरह से कोट को हम cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं, और कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल है तो उसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों ब्रैकेट में अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हमें साफ साफ दिख रहा है, cos आने वाला है और इसका साइन आने वाला है। तो इस वाली ये वाली जो ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमने cos थीटा इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा और +1। और ये वाली जो ब्रैकेट है हमारे पास, इसमें एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो यहाँ पे आया साइन थीटा प्लस cos थीटा और -1। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, ये नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में है दोनों ब्रैकेट, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से हो गया अब हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं छोटी ब्रैकेट में डालती हूँ +1, और अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दी मैंने, और यहाँ पे cos थीटा को मैं पहले लिख लेती हूँ ताकि आप पजल ना हो, साइन थीटा, और फिर से इस पे छोटी ब्रैकेट और -1, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों मल्टीप्लाई करके पूरे के नीचे हम डाल देते हैं, cos थीटा साइन थीटा, ऐसे हमने डाल दिया। तो अब देखो ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा, a + b मल्टीप्लाई a - b, कौन सी आइडेंटिटी बनी, ये वाली आइडेंटिटी बनी, a + b मल्टीप्लाई a - b इक्वल किसके, a² - b² के। तो इस वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे a है, यहाँ पे +b, यहाँ पे a - b, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a, हमारे पास ये है a² cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, b की जगह पे 1 है, और डिवाइड में जो है वो लिखेंगे cos थीटा साइन थीटा। और अब a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, a² + b² + 2ab, तो a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा साइन थीटा, एंड -1 ये वाला, ठीक है, और डिवाइड बाय जो था वही cos थीटा साइन थीटा, पूरे में डिवाइड है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस ये यूं का यूं, अब 2 cos थीटा साइन थीटा एंड -1, और डिवाइड में cos थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में में 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, और डिवाइड में जो है cos थीटा साइन थीटा, और cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा कैंसिल, 2 आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं कि 2C ऑप्शन है, सेकंड में जो C ऑप्शन है वो 2 है, तो C ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारे पास, मतलब हमारा आंसर C ऑप्शन है। तो इस तरह से करना है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, सारी आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ये है, इसी तरह से है जैसे ये किया है, इसी तरह से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे साइन है, तो जब भी इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो हमारा आसानी से आंसर या तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है, कोई आइडेंटिटी बन रही है, नहीं बन रही है तो हम साइन और कॉस तक ले जाएंगे चेंज करते हुए। जैसे यहाँ पे सिकेंट है तो इसको कॉस में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 10 है तो उसको साइन बाई कॉस में चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो करते हैं,
सिकेंड को अब क्या लिखूं मैं, सिकेंड को 1/cos से लिख सकते हैं और tan को हम sin A/cos से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो उधर 1/1 - sin A है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, उससे आप पजल नहीं होगी। यहाँ पे अब फिर से cos से हमारा एलसीएम आने वाला है, तो cos से अब जब हमारे पास एलसीएम आएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिला 1 + sin A। और यहाँ पे हमारे पास 1 - sin A है, तो फिर से आप अब समझ गए होंगे कि वही वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, a + b a - b, तो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही और sin स्क्वायर, और नीचे cos A है। तो 1 - sin स्क्वायर A क्या बताया था मैंने, 1 cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A = 1। फिर से मैं लिख रही हूँ एक बार, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आइडेंटिटी को, cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A = 1 होता है। और sin स्क्वायर A को अगर उधर ले जाएं हम तो cos स्क्वायर A = 1 - sin स्क्वायर A हो जाएगा, ऐसे। cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A = 1, cos स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दिया, sin स्क्वायर A उधर ले गए तो cos स्क्वायर A = 1 - sin स्क्वायर A। और यहाँ पे जो ये हमारे पास 1 - sin स्क्वायर A है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A लिख देते हैं। तो इक्वल में नेक्स्ट cos स्क्वायर A = नीचे cos A है ही, तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, तो एक पावर खत्म हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर माइनस, तो एक cos से cos कैंसिल, तो cos A बचा। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि cos A, थर्ड में ऑप्शन है डी ऑप्शन cos A है, तो हमारा आंसर डी आ गया। तो फोर्थ देखते हैं। अच्छा, फोर्थ तो सिंपल है, 1 + tan स्क्वायर A आइडेंटिटी है किसके, सेकेंड स्क्वायर A के, और 1 + cot स्क्वायर A cos स्क्वायर A के। तो सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, cos का रेसिप्रोकल है, तो सेकेंड की जगह पे हम 1/cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, और पूरे पे डिवाइड cosic की जगह पे 1/sin स्क्वायर A लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में 1/cos स्क्वायर A अपॉन 1/sin स्क्वायर A रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो 1 में cos स्क्वायर A, और वो अपॉन में था तो वो रेसिप्रोकल होके इस तरह से आ गया, sin स्क्वायर A अपॉन 1। तो क्या आ गया हमारे पास, sin स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A आ गया, और sin A अपॉन cos A क्या होता है, tan A, और यहाँ पे स्क्वायर है तो sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A tan स्क्वायर A। अब ऑप्शन देख लेते हैं, tan स्क्वायर A ऑप्शन है डी, तो डी आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमें करना है, आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए।